मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों का हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत दिदर्शिका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ को पढ़ेंगे। आइए इसमें देखते हैं। इसमें एक ऋषि हैं याज्ञवल्क, जिनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम मैत्रेयी और एक का नाम कात्यायनी। मैत्रेयी बड़ी है, उससे अपने विचार को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस स्थान को छोड़ करके संन्यास जाना चाहता हूँ और तुम्हारा और कात्यायनी का अलगाव करा देना चाहता हूँ। इस पर मैत्रेयी कुछ सवाल करती है। आइए देखते हैं। याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। उवाच मतलब कहा। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। उवाच मतलब कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यासन, मैं अब जाना चाहता हूँ, मतलब उठना चाहता हूँ। उद्यासन मतलब उठना चाहता हूँ, संन्यास जाना चाहता हूँ। अहम अस्मात् स्थानादस्मि, मैं अपने स्थान को छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने स्थान को छोड़ना चाहता हूँ। ततस्तेतनया, उस पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम कर्माणि, तुम्हारा अलगाव करा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और अब मैं अपने इस स्थान को छोड़ करके और कहीं जाना चाहता हूँ। उस पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेद माने अलगाव करा देना चाहता हूँ। कर्माणि इति, अलगाव करा देना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि सर्वा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूरी तरह भर जाए, तत् किम तेनाहम अमृता स्यामिति, क्या हम अमर हो सकते हैं? क्या कहा मैत्रेयी ने कि मैत्रेयी ने कहा, यदि पूरी पृथ्वी धन से पूरी तरह भर जाए तो क्या हम अमर हो सकते हैं? याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, नेति, ऐसा नहीं है। यदि पूरी पृथ्वी भर जाएगी धन से, फिर भी मुक्ति नहीं मिल सकती, अमरता नहीं मिल सकती। फिर क्या कहा, यथैवोपकरणम जीवनम तथैव तो जीवनम स्यात्, उससे अर्थात उन उपकरणों की पूर्ति हो जाएगी जिनसे जीवन जिया जाता है, अर्थात जिनसे जीवन सरल हो जाता है। धन से क्या होगा कि उन वस्तुओं की, जो वस्तुओं की ज़रूरत होती है जीवन में, वो सब मिल जाएंगी, उससे जीवन सरल हो जाएगा। अमृतस्य तु नाशास्ति, लेकिन अमरता के लिए इससे आशा नहीं की जा सकती। अमरता इससे नहीं मिल सकती, धन से नहीं मिल सकती। वित्तेन इति, अर्थात धन से अमरता नहीं मिल सकती। वित्त माने धन, धन से अमरता नहीं मिल सकती। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, एनाहम नामृताम स्यात् किम तेन कुर्याम, जब इससे अमरता नहीं मिल सकती, किम तेन कुर्याम, तो उसको हम लेकर करेंगे क्या? बड़ी पत्नी थी, समझदार थी। उसने क्या कहा, एनाहम नामृतम स्याम, नामृता स्याम, यदि, हे पतिदेव, जब उससे हमें अमरता नहीं मिल सकती, तेन कुर्याम, तो उसका हम करेंगे क्या? यदेव भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे पतिदेव, केवल अमृत तत्व साधनम जानात, यदि केवल अमृत तत्व साधन जानते हो, अमरता का साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तो मुझसे बताओ, तब मुझसे कहो। याज्ञवल्क ने कहा, याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया, हे प्रिया, न सति त्वं प्रियम भासते, तुम सत्य और प्रिय कहती हो। हे प्रिया,
तुम सत्य और प्रिय कहती हो। यही उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्या स्मिते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ। मैं तुम्हें अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ, बताता हूँ कैसे अमृत तत्व साधन मिलता है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, न वा अरे मैत्रेयी, चाहे न वा लिखो, यह केवल हे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति केवल पति कह देने से प्रिय नहीं होता। पत्यु कामाय, पति केवल कामना करने से प्रिय नहीं होता। अगर मान लो पति है, कह दिया पति हमारा प्रिय है, केवल कह देने से प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवति, अपने आप वह अपनी कामना से प्रिय होता है। अर्थात जब वह पति लायक काम करे तब पति प्रिय होता है। पत्नी की रक्षा करे, पत्नी का सम्मान करे तब प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, जायायाः कामाय जाया प्रियो भवति। जाया माने पत्नी। पत्नी जो होती है केवल पत्नी की कामना से प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वा कामाय जाया प्रियो भवति। आत्मनस्तु वा कामाय, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। अर्थात जब वह पत्नी लायक काम करती है तब पत्नी प्रिय होती है। पति की सेवा करे, पति के सुख दुख में साथ दे, तब पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। हे मैत्रेयी, पुत्र और वित्त, पुत्र और वित्त, वित्त माने धन, केवल पुत्र और वित्त जो हैं, पुत्र और वित्त कहने से प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु कामाय पुत्रम वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी कामना से पुत्र और धन प्रिय होते हैं, क्योंकि पुत्र कह देने से प्रिय नहीं हो जाता, धन कह देने से प्रिय नहीं हो जाता। जब पुत्र और वित्त दोनों साथ देते हैं, पुत्र पिता का साथ देता है तब पुत्र प्रिय होता है, और धन जब साथ देता है तो धन प्रिय होता है। न वा अरे हे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। सभी कामना से प्रिय नहीं होते, सभी कामना से प्रिय होते हैं। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति, केवल कह देने से सभी प्रिय नहीं हो जाते। आत्मनस्तु, वो अपनी कामना से प्रिय होते हैं। अर्थात जब वो अच्छा कार्य करेंगे तो सभी अपने आप सबको प्रिय हो जाएंगे। तस्माद् आत्मा अरे मैत्रेयी, इसलिए वह आत्मा हे मैत्रेयी, तस्माद् आत्मा, वह आत्मा हे मैत्रेयी, दृष्टव्य, देखने लायक है। दर्शनार्थम, दर्शन करने लायक है। श्रोतव्य, सुनने लायक है। मंतव्य, मनन करने लायक है। निधिध्यास्तव्य च, और हमेशा निधिध्यास्तव्य, हमेशा अध्ययन करने लायक है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, जो अपने आप को, अपनी बुराई को, खलु दर्शनेन, अपनी छोटी छोटी बातों को जो जान गया, इदम सर्व विदितम भवति, वह हमेशा सबको प्रिय हो जाता है। अर्थात वह सब कुछ जान जाता है। थैंक यू बेटा। इसके आगे हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। यह समाप्त हुआ, अगले टॉपिक में नया पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।